BTS लव आइडीज AKA BTS लव डायरी। तो सबसे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। हाँ, मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होगे कि वीडियो अपलोड करने का प्लान भी था या फिर रिटायरमेंट लेने का। और एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से इतने ज़्यादा लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए थे कि मैं वो सब छोड़ो। सबसे पहले इस स्टोरी का क्रेडिट पूरा का पूरा जाता है सोफिया को, क्योंकि स्टोरी का आइडिया और रिक्वेस्ट दोनों ही ने की थी। तो सोफिया वंस अगेन आई एम सॉरी फॉर द डिले। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि देर आए लेकिन होपफुली एंटरटेनिंग आए। हम ज़्यादा इमोशनल और ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। टेस्टी है ना? बहुत ज्यादा। वैसे वो लड़का हैंडसम है ना? भागने वाला है क्या? सर है वो हमारे। तो क्या हुआ? लड़का तो है ना? ये भगवान तई किसी को तो छोड़ दे। मैंने पकड़ा कैसे जो मैं छोड़ दूं? यार तू शांत हो जा मेरी ब्यूटीफुल क्वीन। क्लास भी हमारी, चल जल्दी। तभी अचानक से एक बुलेट की आवाज आती है। ये क्या था? आई थिंक ये तो गन का साउंड था। व्हाट? गन यहाँ पे? तभी वहाँ सुगा की एंट्री होती है इन ब्लैक कार्स। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, no. जितने भी लोग हैं सबके सब एक जगह आओ अभी। जगह अफरा तफरी हो जाती है और फिर सब एक जगह आ जाते हैं। यार वैसे ये माफिया कितना हैंडसम है ना? सब में हैवान लग रहा है मुझे ये। अब मेरी बात सबके सब आँख कान नाक दिमाग सब खोल के सुन लो। किसी ने भी होशियारी करने की सुगा बोल ही रहा होता है, तभी एक लड़का दौड़ के अपने बैग के पास जाने का ट्राई करता है और सुगा उसे शूट कर देता है। हाँ? हे भगवान, इसने तो सब मार दिया लगता है। तो इसी तरह मारा जाएगा। सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी एक और लड़का भागने का ट्राई करता है और सुगा उसे भी शूट कर देता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सो टेक इट सीरियसली। हाँ, एक बार में समझो जो हमारे सर ने कहा है, वरना एक एक की खोपड़ी उड़ा देंगे। सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आई थिंक मुझे कुछ करना चाहिए। पागल पागल है क्या? हाँ, अभी उसने 2 लोगों को टपकाया और तुम्हें बहादुरी दिखाना है। यार अगर कुछ नहीं किया तो ये सबके सब मरेंगे। जिमिन, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़ी रहे हैं। ज्यादा नहीं, मैं जा रही हूँ फोन लेने, ठीक है? यू कवर मी। व्हाट? नो, हे। जिमिन तई की एक नहीं सुनती और धीरे धीरे बैग की तरफ बढ़ती है। वो बैग से फोन निकालने ही वाली होती है, तभी सुगा उसे देख लेता है। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, वो मैं बस पानी। स्वतंत्रता सेनानी बनना है क्या तुम्हें, या झांसी की रानी? मुझे क्या कुछ बनना होगा? मैं तो जिमिन हूँ ना। पूरा नाम पाक जिमिन। ओके, कम विथ मी मिस पाक जिमिन। एंड यू? मी? व्हाट्स योर नेम? किम तेहो? दोनों, चलो आगे। सुगा अपने एक आदमी को इशारा करता है और वो तेई के सर के ऊपर बंदूक रखता है। तेई, आगे से कोई भी होशियारी की ना तो सबसे पहले यही जाएगी इस दुनिया से दूर। नहीं,
मैं कुछ नहीं करूंगी, सच में, आई प्रॉमिस। उसे कुछ मत करना प्लीज। फिर कुछ देर बाद, चलो जब तुम सब लोग समझ ही गए हो तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यू मिस पार्क जिमिन। मी? कम फॉरवर्ड। फिर जिमिन आगे आती है। बहुत शौक है ना तुम्हें मिस बहादुर बनने का, तो चलो तुम्हें बनाते हैं। व्हाट यू मीन? मुझे कुछ नहीं बनना। अभी पता चल जाएगा। प्लीज उसे कुछ मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। अरे मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की इच्छा को कंप्लीट कर रहा हूँ। चलो बताना था ना तुम्हें पुलिस को कि तुम लोग यहाँ फंस गए हो। मैंने अभी अभी 2 लोगों को ऊपर पहुँचा दिया है। ओके, पुलिस को नहीं, सीधे प्राइम मिनिस्टर को बताओ। व्हाट? फिर सुगा पीएम को कॉल करता है। हेलो हेलो प्राइम मिनिस्टर सर, यहाँ पे हमारे कॉलेज में कुछ माफियाज आ गए और उन्होंने 2 बच्चों को मार दिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड पे बॉम्ब बांध दिया और व्हाट? तो प्राइम मिनिस्टर सुन लिया ना? चल अब मेरे भाई को जल्द से जल्द मेरे पास भेजो, तभी मैं इन सब बच्चों को छोड़ूंगा, वरना तुम्हें पता है कि मिन यूंगी क्या चीज है। यूंगी प्लीज उन्हें कुछ मत करना, वो बच्चे निर्दोष है। 4 घंटे। हाँ हाँ 4 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, सो हरी अप। ब्रेकिंग न्यूज, सेंट क्रिस्टोफर कॉलेज ऑफ बायोटेक को द माफिया किंग मिन यूंगी ने अपने कब्जे में ले लिया है और अभी भी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। जूनी हाँ जीनू बोलो, ये तो जिमिन का कॉलेज है ना? हाँ, हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना प्लीज। ये तो जिमिन की आवाज है ना? इसका मतलब उन माफियाज की नजर में वो हाइलाइटेड हो गए। हे भगवान प्लीज मेरी बच्ची की रक्षा करना। इस कॉल रिकॉर्डिंग को वहीं के एक स्टूडेंट का बताया जा रहा है और इसके अनुसार वहां पे ऑलरेडी 2 लोगों की जान ली जा चुकी है और आगे भी ली जा सकती है। इन इनोसेंट बच्चों के बदले में मिन यूंगी ने अपने भाई जियोन जोंगको को आजाद करने की मांग रखी है और इसके लिए 4 घंटे का समय दिया गया है। ये सब क्या है जूनी? अब हम क्या करेंगे अगर उसने जिमिन को कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं होगा जीनू, कुछ नहीं होगा। हमारी जिमिन बहुत ब्रेव है, उसे कुछ नहीं होगा उसे। सुगा जिमिन को बस घूर रहा होता है तभी। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ ऐसे देख रहे हो तुम्हारा भाई वापस आ जाएगा क्या? तुम फिर बोल रही हो? I'm sorry, I am sorry। वो आदत है ना, कंट्रोल ही नहीं होता, आगे से नहीं होगा पक्का। तभी शुगा के एक आदमी उसके कान में कुछ बोलता है। बॉस गवर्नमेंट मान गई है जंगकुक सर को फ्री करने के लिए, वो आ रहे हैं। गुड। फिर जंगकुक को फ्री कर दिया जाता है और यूंगी वहां से जिमिन को लेके निकल जाता है एज अ शील्ड, ताकि कोई भी उस पे पीछे से अटैक ना करे। 1 नंबर के दरिंदे हो तुमने फिर बोलना शुरू कर दिया। हाँ क्या कर लोगे तुम? हाँ मार दोगे मुझे जैसे उन लोगों को मारा था? यू नो व्हाट, मार दो, आई डोंट केयर। वैसे भी तुम्हारे लिए तो ये बहुत इजी है ना। शट अप। वो जिसे मैंने मारा था वो मेरे ही आदमी थे जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में थे, बस मरने का नाटक कर रहे थे। व्हाट? हाँ मैं किसी निर्दोष की जान नहीं लेता। फिर कुछ देर बाद सुगा जिमिन को उसके घर पहुंचा देता है। जिमिन बेटा तुम ठीक तो हो ना? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। वो माफियाज उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ और तई वो कैसी है? वो तो ठीक है ना? उनको मामा रिलैक्स ओके, मैं ठीक हूँ और तई भी एकदम ठीक है और उन माफियाज ने किसी को भी नहीं मारा। मतलब न्यूज़ में तो बोल रहे थे कि हाँ हमें भी यही लगा था, बट वो 2 लोग उन्हीं के आदमी थे, बस मरने का नाटक कर रहे थे ताकि हम सब डर जाएं। यानी कि उन्होंने किसी को नहीं मारा? नहीं मॉम, वो बोल रहे थे कि वो किसी इनोसेंट की जान नहीं लेते। ओह तो मतलब बस अपने भाई को बचाने के लिए ये सब वो नाटक कर रहे थे। हाँ खैर वो सब छोड़ो, जल्दी से आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ मॉम सच में बहुत भूख लगी है। इन सुगास मैंशन। वेलकम बैक जंगकुक। थैंक यू भाई, बट आपका वेलकम कुछ अलग ही लग रहा है आज मुझे।
वाह, तुम्हें तो हर चीज ही पता चल जाती है। अब हो भी क्यों ना, आखिरकार आई एम योर राइट हैंड, राइट? वेट 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 वेट, इस हंसी में मुझे कुछ और ही लग रहा है। लाइक कोई काम ऑलरेडी मेरा वेट कर रही हो। वाह, ये भी पता है तुमको? अच्छी बात है। टेबल पे एक फोटो है, फिर जंगकुक टेबल से वो फोटो उठाता है। हाँ, ये तो बहुत क्यूट है। आई वांट एवरीथिंग अबाउट हर। ओह, तो ये लव शब्द का मामला है। डोंट वरी भाई, भाभी जी के बारे में मैं एक एक चीज पता लगाऊंगा। अच्छी बात है। अब जाओ, काम पे लग जाओ। फिर जंगकुक वहां से जाने लगता है और जाते जाते, ओह चाय में आज तो शक्कर मिल गई, शक्कर मिल गई, आज मेरे भाई को भाभी मिल गई। हो चाय में आज तो शक्कर मिल गई, शक्कर मिल गई, आज मेरे भाई को भाभी मिल गई। हो 4 दिन ऐसे नॉर्मली बीत जाते हैं। जंगकुक जिमिन के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन निकाल, और हमारी जिमिन सुगा के थोड़े थोड़े ख्यालों में रहती है, और सुगा कहाँ पीछे हटने वाला था। एंड आफ्टर दैट, मॉम मैं जा रही हूँ, ओके? जल्दी सब्जी और अपने लिए आइसक्रीम लेके आती हूँ, ठीक है? ओके बेटा, अच्छे से जाना। ओके मॉम, बाय। जिमिन सारी मार्केटिंग करके आइसक्रीम खाते खाते मस्ती से अपने घर वापस जा रही थी, तभी 2 ब्लैक कार्स आते हैं और उसे बेहोश करके अपने साथ लेके चले जाते हैं। जिमिन की आँख किसी अनजान जगह पे खुलती है और वो सब कुछ याद करने का ट्राई करती है, बट उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। कहाँ हूँ मैं? और ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ आई कैसे? मैंने क्या आया हूँ बेबी? हाँ, उठ गई तुम दूर रहो मुझसे। बेबी, मैं तुमसे चाह के भी दूर नहीं रह सकता। हाँ? देखो, तुम मुझे यहाँ ऐसे नहीं रख सकते। मैं रख सकता हूँ। Also, I love you. What? You love me? Why? Cause I love you. हाँ? ये बात होता है क्या? I love you बोल दिया बस। Dude, listen to Mr. Mafia. I don't love you and I don't want to live with you. तुम्हारे चैटिंग की रिपोर्ट से ये तो पता नहीं चल रहा है कि you don't love me. What you mean? I mean कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खोई खोई रहती हो। ये बोले तो मेरे ख्यालों में खोई रहती हो। मैं किसी के भी ख्यालों में नहीं खोई रहती। तुम रहती हो बेबी। अच्छा छोड़ो, तुमको भूख लगी होगी ना? चलो खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं लगी है। कितना परेशान करोगे मुझे? छोड़ो ना। हाँ? तुम वही ना हार्टलेस माफिया हो ना? हाँ मैं वही हूँ पूरी दुनिया के लिए, बट तुम्हारे लिए। वेट 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 नहीं, चलो जल्दी से खाना खाते हैं। नामजोन, देखिए रांची में अभी तक घर नहीं आई है। 4 घंटे पहले हो गए और उसका फोन भी नहीं लग रहा। हाँ, शायद ये साथ हो। हाँ रुको, मैं पूछती हूँ उससे। आंटी नमस्ते। खुश हो बेटा, जिमिन तुम्हारे साथ है क्या? नहीं आंटी, जिमिन मेरे साथ तो नहीं है। क्यों, वो अभी तक घर नहीं गई क्या? वही तो देखो ना बेटा, वो मार्केट गई थी और 4 घंटे हो गए अभी तक नहीं आई है। क्या? तो फिर कहाँ गई? वही तो नहीं पता बेटा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आंटी डोंट वरी, जिमिन मिल जाएगी, ठीक है? अब हमें पुलिस को बताना चाहिए। हाँ बेटा, हम जा रहे हैं बताने, ठीक है? ओके बाय, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? क्योंकि प्लीज मुझे वापस घर छोड़ दो। मॉम डैड बहुत परेशान हो रहे होंगे, वो उधर मेरी चिंता में पागल हो रहे होंगे, एंड यू थिंक कि मैं यहाँ चैन से खाना खा लूंगी। आई नो बेबी कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। अब तुम ही मेरी दुनिया हो, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। ये दुनिया जिसमें सिर्फ तुम्हारी मर्जी चले। यू नो व्हाट, तुम कितना ज्यादा साइको की तरह बात कर रहे हो। मैं घुट जाऊंगी यहाँ पे तुम्हारी इस सो कॉल्ड दुनिया में। अब यही तुम्हारी डेस्टिनी है मिस पार्क जिमिन। इसमें अब तुम्हें सांस लेना है या घुट घुट के मरना है। द चॉइस इज योर्स। तुमको क्या लगता है इस तरह मुझे बंद करके रखोगे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? ऐसी जबरदस्ती के पास रखने वालों से लोग अक्सर दूर ही हो जाते हैं। दूर?
हमें लगता है कि तुम मुझसे दूर जा पाओगी। तुम्हारी सांसें भी अब मेरी मर्जी से चलेगी। तुम चाहो या ना चाहो, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अब रोना बंद करो बेबी, मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे स्माइल के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, किसी की जान ले सकता हूँ या खुद की जान दे भी सकता हूँ। लेकिन तुमने अगर इस दरवाजे से बाहर कदम रखने की कोशिश भी की ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या होगा और किस किस को भुगतना होगा। नामजिन के लिए टाइम काफी स्लो निकलता है और अब रात हो गई है। जीनू सोफे पे बैठ के अभी भी जिमिन का फोन ट्राई कर रही होती, जो कि स्विच ऑफ बता रहा होता है, और नामजुन बस परेशान होकर इधर उधर घूम रहे होते हैं। जिमिन अभी तक घर नहीं है, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ जीनू, मैं भी पुलिस से पूछता हूँ कि उन्हें कुछ पता चला या नहीं। भगवान करे वो ठीक हो, पता नहीं किस हालत में होगी मेरी बच्ची। तभी नामजुन पुलिस को कॉल करता है। क्या मतलब कि पहले 24 घंटे रुकना होगा? हाँ, यहाँ मेरी बेटी नहीं मिल रही है और आपको फॉर्मेलिटीज की पड़ी है। नामजुन गुस्से से फोन फेंक देता है। आप शांत हो जाइए, हमें शांति से काम रखना होगा। सच बता रहा हूँ, अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना, तो मैं पूरी दुनिया पलट दूंगा। अगले दिन, हाय बेबी, देखो मैं आ गया। हाँ, चल बताओ, तुमने मुझे कितना मिस किया? बहुत ज्यादा किया ना? सुगा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं अब बस तुम्हारी मर्जी से हूँ, खुद की मर्जी से नहीं। डोंट वरी, मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। देखो तुम्हारा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है मेरे नाम से। सुन रही हो ना? ये प्यार नहीं, डर है। डर भी तो प्यार का ही एक रूप है ना? तुम्हें मुझसे डर लगता है, मींस यू कांट इग्नोर मी, और मुझे बस इतना ही चाहिए कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। अब रोकर मुझे उदास मत करो, मुझे तुम्हारी स्माइल ज्यादा पसंद है, ये गंदे वाले आंसू नहीं। सुगा फिर उसके आंसू पोंछता है। आफ्टर 2 days, रात का टाइम होता है, सुगा सो रहा होता है, तभी जिमिन डायरी में कुछ लिख रही होती है। हेलो मॉम डैड, मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, पर मैं क्या करूं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे बस एक बार आपकी गोद में सर रख के सोना है। पता नहीं मैं आपसे कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं। जिमिन जिमिन डायरी जल्दी से बंद करने की कोशिश करती है, पर सुगा डायरी ले लेता है। और ये सब क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज उन्हें कुछ मत करना प्लीज। मुझे बस उनकी याद आ रही थी, वो मेरे मॉम डैड है। मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहता हूँ जिमिन, और तुम उनके लिए मुझे छोड़ दोगी? मैं तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता जिमिन। तभी सुगा जिमिन का हाथ अपने चेस्ट पे रखता है और फील करो, ये दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम्हें अपने मॉम डैड से प्यार करना है ना, तो करो, मैं रुक नहीं रहा हूँ। पर हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कन, सब कुछ अब मेरा है। डोरबेल बजती है और नामजुन जाके दरवाजा खोलता है। अरे बेटा, तुम यहाँ, अंदर आओ। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। वो जिमिन का कुछ पता चला? नहीं बेटा, आज पूरे 7 दिन हो गए हैं उसे देखे हुए, और अब तो पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। पता नहीं किस हालत में होगी मेरी बेटी। बस वो ठीक हो। अंकल आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, जिमिन जहाँ भी होगी सही सलामत होगी और बहुत जल्द मिल जाएगी। नेक्स्ट डे, जिमिन एप्रन पहन के किचन में घुसती है और खाना बनाना स्टार्ट करती है, बट बनाते बनाते उसके हाथ थोड़ा सा जल जाता है। बेबी बेबी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये क्या करती रहती है तुम? क्या जरूरत है जब नहीं आ रहा है फिर भी फालतू का काम करने की? लग गई ना? समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, कहीं की मास्टर शेफ हो? फिर सुबह जिमिन के हाथ में जल्दी से ऑइंटमेंट लगाता है और पट्टी बांधता है। जाओ तुम वहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। फिर सुबह खुद कुकिंग करता है, देन प्लेट में लेके जिमिन के पास आता है। चलो अब आ करो। और आगे से किचन के आसपास भी मत दिखना, ठीक है? ये लो, सॉरी मैंने तुम्हें इतना डांटा, मुझे माफ कर दो, बट तुम किचन में नहीं जाओगे। सॉरी बेबी।
ये क्या बंदा है, एक तरफ मुझे कैदी की तरह यहाँ बंद करके रखा है और फिर इतना केयर भी कर रहा है। मैं इसे कभी नहीं समझ पाऊंगी, कभी नहीं। इन इवनिंग, you know coffee, you'll feel better. हाँ? You know what? इतना केयर करते हो तुम मेरा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरे अपने हो। अपने? नहीं बेबी, मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, सब कुछ। After 2 days, अभी भी जेमिन सुबह के पास ही होती है और इन 2 दिनों में जो नामजिन की जो हालत खराब होती है वो तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और इन 2 दिनों में सुबह जेमिन को काफी थोड़ा टॉक्सिक लेवल का लव करता है और केयर वो तो पूछो ही मत। और जेमिन सुबह के केयर को थोड़ा नोटिस तो करती है, बट स्टिल वो इस फैक्ट को भूल नहीं सकती दैट सुबह ने उसको जबरदस्ती यहाँ रखा है। रात का टाइम होता है, सुबह किसी डील की वजह से बाहर गया होता है और जेमिन घर पे अकेली होती है। तभी अचानक से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंसन के गार्ड्स काफी कड़ा मुकाबला करते हैं, पर अटैकर्स नंबर में काफी ज्यादा होते हैं तो वे फाइनली अंदर आ ही जाते हैं। अरे भाई, मिल गई छोकरी। अरे वाह, ये तो बढ़िया सीन है। अरे होगी भी क्यों ना, मैं यूंगी की जो पसंद है। चलो मैडम जी, अब तो अपने हुस्न का जादू हमें भी दिखाओ। तो देखो दूर मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तुम साथ हो तो सब अच्छा होगा मेरी रानी। इतना बोलकर गुंडे जिमिन के पास आने लगते हैं। जिमिन भागने का बहुत ट्राई करती है बट भाग नहीं पाती और वो जिमिन को लेके चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुबह घर आता है और घर की हालत देख के बहुत ज्यादा शौक होता है। जिमिन, जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? जिमिन, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं उसे अपनी दुनिया में नहीं लाता तो उसे ये सब कुछ नहीं सहना पड़ता। अगर मेरी वजह से उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ जंगकुक आता है। जंगकुक, जंगकुक जल्दी फोर्स स्टडी करो और चलो। पर कहाँ? चलो फिर सब पता चल जाएगा। फिर वो लोग लोकेशन पे पहुँचते हैं। जिमिन चेयर पे बंधी होती है, उसके मुंह पे पट्टी होती है और आंख में आंसू। वहाँ उनके बगल में 2 गुंडे होते हैं जो उसे परेशान कर रहे होते हैं। भाई क्या लगता है बॉसेस मिन्योंगी को रास्ते से हटाने के बाद इस लड़की के साथ क्या करेंगे? करना क्या है, वही करेंगे जो हर लड़की के साथ करते हैं। सही कहा भाई, हम भी क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तभी दरवाजा तोड़ के सुबह अंदर आता है और बोलता है, अगर जिमिन को एक खरोच भी आई तो पूरा का पूरा पोर्ट आग में झुलसेगा। फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। हमारा शुगा और उसके आदमी एक एक को पकड़ पकड़ के मारते हैं। तभी एक गुंडा जिमिन के सर पे बंदूक रखता है और यूंगी अगर एक भी कदम और बढ़ाया तो ये लड़की कभी बच नहीं पाएगी। उसे छुआ भी ना तो ऐसी हालत करूंगा कि मौत के लिए भी तरसोगे तुम। तभी वहां जंगकुक आ जाता है और भी अपने साथियों को लेके। इसका फायदा उठाकर सुबह एक छोटा सा चाकू उस गुंडे की तरफ फेंकता है और फिर वो जल्दी से जिमिन के पास जाता है और उसे खोलता है। आई एम सॉरी बेबी, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं ठीक हूँ। तभी पीछे से उस गुंडे का सरदार यानी कि इंबू आता है और शुगा को चाकू से अटैक करने का ट्राई करता है, बट जिमिन उसे देख लेती है और शुगा को बचाने के चक्कर में उसके हाथ में चाकू लग जाता है। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया इंबू। फिर एक इंटेंस फाइट होती है और शुगा उसे अधमरा कर देता है। देन जिमिन पास आता है और ओह नो, चल मेरे साथ डॉक्टर के पास जल्दी। फिर वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जब तक डॉक्टर जिमिन की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं तब तक सुबह सोचता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जिमिन की जान पे बात बन गई सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। और मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। पर अगर बात तुम्हारी जान की हो बेबी तो मुझे पीछे हटना ही होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के पास छोड़ दूंगा। मिस्टर मिन्यूंगी, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है।
और आप इन्हें अब घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। फिर वो लोग घर जाते हैं। चलो आ करो। नहीं मुझे नहीं खाना। बेबी खा लो ना, बस थोड़ा सा। नहीं देखो, अगर नहीं खाओगे फिर आई एम सॉरी, वो गलती से। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, बट जिमिन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कोई बात नहीं, यू कैन डू। व्हाट रियली? अगले दिन बेबी रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ? रेडी तो हो जाओ, बताता हूँ मैं। फिर जिमिन रेडी होती है और दोनों लोकेशन पे पहुँचते हैं। वैसे सुगा, तुम्हें कैसे पता ये गुंडों मुझे कहाँ लेके गए थे? ये जो तुम्हारा ब्रेसलेट है ना, उसमें ट्रैकर है। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने तुम्हें दिया था। ओह सच में? चलो वैसे हम पहुँच गए। हाँ ये तो तुम्हारा घर है। चलो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया हूँ हमेशा के लिए। व्हाट? अब जाओ भी। फिर जिमिन कार से उतरती है और बेल बजाती है। जिन दरवाजा खोलती है। जिमिन, तुम आ गई बेटा। कहाँ थी? तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड कि तुम आ गई। थैंक गॉड कि तुम बिल्कुल सही हो। मैं भगवान को कितना। सुगा वहीं पीछे खड़ा होता है और फिर नामजुन की नज़र उस पर पड़ती है और मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल आंटी। आई एम रियली सॉरी। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। मैंने सोचा अगर मैं जिमिन से प्यार करता हूँ तो इतना काफ़ी है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। और तो और मैंने आप लोग को भी इतना टेंशन दिया। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हो पाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। इससे पहले कि वो लोग कुछ बोल पाते, सुगा वहाँ से निकल जाता है। और फिर इस तरह से लगभग 5 दिन बीत जाते हैं और इन 5 दिनों में जिमिन को एहसास होता है कि वो भी सुगा को हमेशा मिस करती है। और फिर मॉम, मुझे आपको कुछ बताना है। बेटा बोलो। मॉम डैड, मैंने रियलाइज़ किया कि आई आल्सो लव सुगा। क्या बेटा? आई श्योर वो एक माफिया है और तो और तुम दोनों का एज गैप भी बहुत ज़्यादा है। मॉम आई एम श्योर। पहले मुझे भी ऐसा लगता था दैट हम दोनों का कोई मैच नहीं है, बट अब मुझे समझ आ गया है कि जब वो साथ होता है तो सब अच्छा होता है। आई वांट कि मैं अपनी पूरी लाइफ सुगा के साथ बिताऊँ। देखो जिमिन, हमें पता है सुगा तुमसे कितना प्यार करता है। उसकी आंखों में साफ दिखता है वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। पर फिर भी बेटा एक बार और सोचो इस बारे में। बट अगर फिर भी तुम्हारा डिसीजन सेम है तो हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। हाँ बेटा, अगर तुम उसके साथ ही रहना चाहती हो देन हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच मॉम डैड। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेटा। आई लव यू टू बेटा। इन इवनिंग सुगा, हेलो सुगा। सुगा जिमिन को कुछ गुंडे उठा के ले गए। पता नहीं वो बहुत खतरनाक लोग लग रहे थे। पता नहीं कैसी होगी हमारी जिमिन। व्हाट? हाँ बेटा, कुछ 5-10 लोग आए थे। तो भाई आंटी आप चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ। ओके आप शांत रहिए, मैं जिमिन को सही सलामत घर लेके आऊँगा। ओके आई प्रॉमिस। बस तुम मिला सकते हो उसे। फिर सुबह अपनी गाड़ी में बैठता है और लोकेशन ट्रैक करता है। जंकुक, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी पहुँच। ओके भाई। फिर सुबह लोकेशन पे पहुँचता है। वहाँ पूरा अंधेरा होता है, तभी लाइट जलती है। हाँ मिस्टर मेन्योंगी, will you marry me? Will you be my life partner, life goal, and my everything? Will you be my favorite comfort person till the end of my life? Yes, of course. कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सर बस
तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था, मैं तो जाने निकल गई थी। बस करो, ठीक है? बस मत करो। अगर एक दो बार ऐसे और सरप्राइज मिले ना तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, कुछ भी। आई लव यू माय बेबी, आई लव यू टू माय सुगो। हम भी यही है। क्या यार, अच्छा खासा सीन चल रहा था, बीच में टांग अड़ा दिया। चुप करो तुम, वरना एक लगेगा ना नाच के गिरोगे यहाँ पे। बस करो तुम दोनों, अच्छे खासे मोमेंट को लगे हुए खराब करने में। मैं नहीं लड़ रही, ये लड़ रहा है मुझसे। ओह रियली? आंटी आपने तो देखा ना कौन किससे लड़ रहा है। तुमको तो मैं। बस करो दोनों के दोनों। आंटी आपको तो एक्टर होना चाहिए, क्या डराया है आपने मुझे। पहली बात आंटी नहीं मॉम बोलो। और रही बात एक्टिंग की, तो अब मैं क्या ही तारीफ करूं खुद की। ऐसे ही तुम कर सकते हो, करो। चलो अच्छा है, सब कुछ इतना सुंदर है और अब सब ठीक हो गया। तुम लोग हमेशा खुश रहो। Wise men say ओह, तो अभी तक यही हो और देखना है क्या? बेशरम लड़की, थोड़ा तो शर्म करो। देखो 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 कैसे सास कैसे रही है। लाइक सीरियसली, तुम्हें दूसरों के प्राइवेट मोमेंट्स में इतना मजा आता है? लाड टपकती है ना मुंह से। चुंगी तुम आ गई या फिर मैं आऊं? आया बेबी। क्या हुआ, इतनी रात काफी है या और सुनाओ? या बोले तो नाम जो आई मीन ससुर जी से बोल के तुम्हारे जो प्यारे प्यारे आईब्रोज हैं उनका सत्यानाश करवा दो। रुको, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना और चैनल को सब